ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सैयद एजाज माविन मौलम सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा गंवार तालुका जेबरगी ज़िला कलबुर्गी से। बच्चों, आपका आज की इस ई समेदा क्लास में इस्तकबाल खैर मक़दम करता हूँ। मैं जमात हफ्तुम से समाजी साइंस का एक उन्वान पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बच्चों, सबक की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। तो बच्चों, चलिए चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल, हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ को क्या कहते हैं? बच्चों, हमारे जो अतराफ़ व अकनाफ़ पाए जाने वाली चीज़ें अशियाओं को हम देखते हैं तो क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। हमारे अतराफ़ अकनाफ़ जो भी चीज़ें उसको क्या कहते हैं बच्चों? माहौल। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारा मेरा दूसरा सवाल है, हमें अपने माहौल को कैसा रखना चाहिए बच्चों? यानी हम जहाँ पर रहते हैं हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ जो भी माहौल है उसको कैसा रखना चाहिए बच्चों? देखिए तस्वीर में, बिल्कुल पाक व साफ़। बिल्कुल कैसा बच्चों? पाक व साफ़ रखना चाहिए, यानी गंदगी से पाक व साफ़ रखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बच्चों, इसी तरह मेरा तीसरा सवाल है कि ताज़ी हवा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? ताज़ी फ्रेश एयर, ताज़ी हवा पाने के लिए बताइए बच्चों क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। क्या करना चाहिए? पेड़ उगाने चाहिए। इन पेड़ पौधों के ज़रिए हमें ताज़ी हवा ऑक्सीजन मिलती है बच्चों, मिलती है ना? तो ठीक है बच्चों। इसी तरह मेरा एक और सवाल है, हमारे रियासत का नाम क्या है बच्चों? बताइए तुलबा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे रियासत का नाम कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। तो बच्चों, आज हम क्या है, हमारी अनुमान क्या है बच्चों? हमारी रियासत के ताल्लुक से, यानी हमारी कर्नाटक क्या है बच्चों? हमारे आज का अनुमान क्या है? क्या है? कर्नाटक समाज की हामी तहरीकें। क्या है बच्चों? कर्नाटक समाज की हामी तहरीकें, यानी हमारी जो रियासत है उसके हम जो रहते हैं समाज में उसके अंदर चलने वाली तहरीकों इसके मुताल्लिक़ पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। तहरीकें, तहरीक किसको कहते हैं बच्चों? तहरीक के वैसे तो लफ्ज़ी माने हरकत के होते हैं। क्या होते हैं? हरकत के होते हैं। या हम तहरीक को इस तरह कह सकते हैं कि एक ग्रोह होता है या एक कोई इदारे होते हैं जो किसी, उनका मकसद क्या होता है? किसी के ख़िलाफ़ किसी ख़ास चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, किसी का ख़ास एक समाज के में मौजूद किसी एक ख़ास चीज़ के ख़िलाफ़ क्या है? आवाज़ उठाना। यानी समाज में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ क्या है? आवाज़ उठाना उस ग्रोह या उन लोगों के ग्रोह या इदारों का काम होता है, या तहरीक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चों? तहरीक। तो हम अब देखते हैं तहरीक की किस्में। तो बच्चों, तहरीक की किस्में भी होती हैं। देखिए कौन कौन सी। तो सबसे पहले माहौलियाती तहरीक, उसके बाद क्या है? तहरीक ख़वातीन, उसके बाद किसान की तहरीक। यानी सबसे पहले बच्चों माहौलियाती तहरीक किसे कहते हैं? यानी माहौल से मुताल्लिक़ तहरीकात, यानी ऐसी तहरीकात जो क्या है? माहौल से मुताल्लिक़, यानी माहौल में होने वाले गलत कामों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उसको क्या है? माहौलियाती तहरीक कहते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे, नदी, जानदार, सबके ख़िलाफ़ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक करना, उसको क्या है? माहौलियाती तहरीक कहते हैं। इस तरह ख़वातीन पर होने वाले जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना क्या है? वो ख़वातीन की तहरीकात हैं। इस तरह किसानों के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ालिम या कम उजरत देना, ये तमाम चीज़ें जो किसानों के का इस्तेसाल होता है तो इसके खिलाफ़ की आवाज़ तहरीकें चलाया जाना, उनके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाना, उसको क्या है? किसान की तहरीक। यानी 3 किसानों की तहरीक है बच्चों। हम इन तीनों के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात क्या है इस सबक में देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चलते हैं माहौलियाती तहरीक। तो बच्चों, सबसे पहले ज़मीन पर मिट्टी, पत्थर, पानी, हवा, रोशनी पर मुनहसर मवेशी, परिंदे, पेड़ पौधे और इंसान और बकिया जानदार रहते हैं। यानी बच्चों, जो ज़मीन पर हम रहते हैं बच्चों, इस पर ना सिर्फ इंसानों का हक़ है बल्कि जिस ज़मीन पर मौजूद जानदार तमाम हैं जो उनका भी बराबर का हक़ है इस ज़मीन पर। यानी जो भी जानदार हैं, परिंदे हैं, जानवर, उनका भी बराबर का हक़ है बच्चों इस ज़मीन पर। जो मिट्टी है, पत्थर है, पानी, हवा, रोशनी का जो भी इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों, वो सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं बल्कि इस ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों के लिए भी ये मसावी है। तो ये ज़मीन आप देखते हैं, इस ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई तरह के जानदार हैं, हाँ, जो क्या है
अलग अलग मौसम में रहते हैं, पानी में रहते हैं, हाँ, जंगलात में रहते हैं, हाँ, इंसानों के बीच रहते हैं। तो ये माहौल जो है बच्चों, एक कुदरत का अतिया है, जो ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि तमाम मौजूद ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों के लिए मसावी है। ठीक है बच्चों, जो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम हमारा मादरा सैयारा भी कहते हैं, ये ना सिर्फ इंसानों के लिए है बल्कि तमाम दरिंद शरीन परिंद के लिए, हर जानदार के लिए है बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो माहौल क्या है, कुदरती तौर पर तवाज़न होता है, नहीं बहुत ही मुतवाज़न होता है बच्चों, मसावी होता है। तो इस मुतवाज़न माहौल को इंसान अपनी बेजा ख्वाहिशों की खातिर माहौल को कुर्बान करता जा रहा है। इंसान अपनी बेजा ख्वाहिशों, यानी अपनी ज़रूरियात नहीं बच्चों, यहाँ पर ख्वाहिशात की बात हो रही है, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए इस माहौल को क्या कर रहा है बच्चों, कुर्बान करता जा रहा है। तो बच्चों इंसान अपनी बेजा ख्वाहिशों की खातिर क्या है, माहौल को कुर्बान करता जा रहा है, यानी अपनी बेजा यानी यहाँ ज़रूरियात की बात है बच्चों, ख्वाहिशात की बात हो रही है। यानी ख्वाहिशात जैसे कि बच्चों अब देख सकते हैं हमारे पास जो है, हम एक बिस्किट खाते हैं, बिस्किट, हाँ एक बिस्किट होता है बच्चों, हम एक बिस्किट खा सकते हैं। अगर कोई एक कंपनी बिस्किट बनाए तो काफ़ी है, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाला पानी हो, दीगर जो भी कुदरती वसाइल हो, वो अगर 10 तरह की कंपनी भी होते हैं तो एक ही बिस्किट बनाते हैं बच्चों, है ना। कंपनीज कही है 10-12, ब्रिटानिया, गुड डे, अलग अलग चीज़ के, पार्ले, ये तमाम कंपनियां हैं बच्चों, हर कंपनी बिस्किट बनाती है। अगर एक ही कंपनी अगर बिस्किट बनाया तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन हम क्या है अलग अलग तरह की कंपनीज के बिस्किट पसंद करते हैं, यानी उस बिस्किट को बनाने वाले इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल से पानी का इस्तेमाल हो रहा हो, यानी उसका इस्तेमाल क्या है अपनी ख्वाहिशात के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, बेजा कुर्बान कर रहे हैं माहौल को। तो ठीक है बच्चों, इस तरह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदार और गाजदार अनासिर ही माहौल है, यानी इसके अलावा जो भी जानदार और बेजान जो भी अशिया हैं, जो भी अनासिर हैं ज़मीन पर, क्या है वो माहौल कहलाते हैं। तो सनअती इनकलाब, तजारती इनकलाब नुमायाँ होने की वजह से माहौल बहुत ही बिगड़ गया है। बिल्कुल बच्चों, जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं माशी तौर पर, हम सनअती इनकलाब आया, उसमें उसके अलावा तजारती इनकलाब, जिसकी वजह से क्या है माहौल में बिगड़ता जा रहा है। देखिए बच्चों, एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक कंपनी फैक्ट्री की तस्वीर है जिससे निकल रहा है धुआं, तो इससे क्या है हवाई आलूदगी रही है। जो हवा है बच्चों वो आलूदा हो रही है बच्चों। ये हवा न सिर्फ इंसान ले रहे हैं बच्चों, जितने भी मवेशी हैं, जानदार हैं, वो परिंद चरिंदे, वो सभी ये हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। तो बच्चों ये आलूदा हवा क्या है, इंसान भी लेते हैं, तो जो भी जानदार इसके आसपास रहते हैं वो भी क्या है इस आलूदा हवा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह क्या है इंसान अपने सनअती इनकलाब हो या तजारती इनकलाब हो, उसके ज़रिए क्या है होने वाले माहौल क्या है बहुत से ज़्यादा बिगाड़ आ रहा है माहौल में, जिसकी आप एक तस्वीर, एक मिसाल देख रहे हैं बिल्कुल बच्चों। तो इस तरह 20वीं सदी के आखिर में कई माहौलियाती तहरीकें शुरू, यानी इसके खिलाफ, यानी जो चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर माहौल जिसके बिगड़ रहा है, माहौल के अंदर जो खराबी आ रही है, उसके खिलाफ क्या है कई माहौलियाती तहरीकें शुरू हुई बच्चों। देखते हैं वो कौन कौन सी तहरीकें हैं। 1970 की दहाई में माहौलियाती तहरीक बैनुल-अक़वामी सतह पर शुरू होकर हमारी रियासत कर्नाटक पहुँची, यानी हमारी रियासत ही नहीं बल्कि दुनिया बैनुल-अक़वामी सतह पर भी गए हैं कई तहरीकें माहौलियात के मुताबिक चलते चलते गए हमारी रियासत भी पहुँचे हैं। देखते हैं बच्चों कौन सी तहरीकात थी जो हमारी रियासत पे। इस ज़मन में गांधी जी ने क्या खूब कहा था कि ज़मीन सबकी ज़रूरियात को पूरा करती है लेकिन इनकी हिरिस को नहीं। बच्चों अभी अभी मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक बिस्किट है, अगर हम बिस्किट बनाते हैं तो हमें एक ही कंपनी क्या है बिस्किट तैयार कर सकती है, तो हम मुख्तलिफ़ कंपनियों के बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन बिस्किट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कुदरती वसाइल, पानी और दीगर चीज़ें, तो ये क्या है हिरिस के तौर पर होते हैं बच्चों, ना कि ज़रूरियात के तौर पर। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी तहरीकें थी। तो सबसे पहली माहौलियाती तहरीक है मगरबी घाट के इलाकों में कानकरी शुरू होने की। क्या हो बच्चों, मगरबी घाट के इलाकों में कानकरी शुरू होने की वजह से माहौल की हिफाजत तहरीक की ज़रूरत पेश आई। यानी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक नक्शा है हिंदुस्तान का, उसके दाएं जानिब क्या है हरे रंग की पट्टी नज़र आ रही है बच्चों, वो क्या है मगरबी घाट का इलाका है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। तो सह्याद्री, यानी इन मगरबी घाट को सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं, यानी यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा सह्याद्री हिल्स हैं। यहाँ पर क्या मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात हैं और हैवानात हैं जो बच्चों। तो यहाँ पर जो मगरबी घाट में क्या है कानकनी शुरू हुई बच्चों, किसकी चीज़ की कानकनी बच्चों, लोहे की, कच्चे लोहे की कानकनी शुरू हुई, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर माहौल क्या है बिगड़ता चला गया। तो इसके खिलाफ क्या है गणी विरोधी वेदिके, यहाँ पर जो तहरीक शुरू की उसमें किसने शुरू की बच्चों, गणी विरोधी वेदिके ने इसकी शुरुआत हुई। तो कुद्रेमुख और रिजर्व इलाकों में कानकनी मुखालिफत, यानी चिकमंगलूर जिले में मौजूद कुद्रेमुख मुकाम पर क्या है कानकनी हो रही, तो वहाँ पर क्या है इसकी मुखालिफत की गई, क्योंकि इन कानकनी की वजह से यहाँ के माहौल पर असर पड़ रहा था, यहाँ की पानी गंदा हो रहा था, तो इस तरह के नबातात का खात्मा हो रहा था, पेड़ पौधों काटे जा रहे थे, जिससे क्या है माहौल पर बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए इसकी मुखालिफत की गई। बच्चों आप देख सकते हैं मगरबी घाट, तो ये कानकनी का एक मंजर भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक मंजर आ रहा है। इस तरह सालो मरा मक्का,
सालो मर्रा तिम्मक्का, एक खातून है, आज भी तहरीक चला रही है। ये खातून 284 पेड़ों की माँ है। गैर तालीम याफ्ता होकर भी माहौल का सबक सिखाने वाली बेगर्ज ज़िंदगी इस खातून की है। इनके बेशबहा खिदमात के एवज़ हुकूमत हिंद ने इन्हें साल 2019 में पद्मश्री एजाज़ से नवाजा। नहीं बच्चों, सालो मर्रा तिम्मक्का ने एक खातून ऐसी हैं जो आज भी हैं, आज भी क्या है ये अपना काम बहुत बखूबी निभाती जा रही हैं। नहीं 284 पेड़ों की ये माँ है। नहीं ये 284 पेड़ों की देखभाल करते आ रही हैं। ये गैर तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी क्या है हमें ये सबक सिखा रही है कि इंसान ज़िंदगी दूसरे के लिए जीना चाहिए। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या है अपना सारा वक्त क्या है माहौल के लिए लगा दिया। इनकी बेशबहा खिदमत को देखते हुए हुकूमत हिंद ने इन्हें साल 2019 में पद्मश्री एजाज़ से नवाजा है। इस तरह तुंगा नसब बचाओ तहरीक। बच्चों, आप हिंदुस्तान कर्नाटक का नक्शा देख रहे हैं। उस नक्शे में तुंगभद्रा नदी का आप देख सकते हैं। यानी तुंगा नदी क्या है बच्चों, मगरबी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों, मगरबी घाट से निकलने वाली तुंगा नदी है। तो सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले की अहम दरिया तुंगा का पानी गंदा होता देखकर तुंगा नसब बचाओ तहरीक शुरू की गई। यानी इस नदी का पानी क्या है गंदा हो रहा था बच्चों। आप तस्वीर देखते हैं गंदा पानी क्या है वो क्या है नदी में जा रहा बह रहा है। तो इससे क्या है वहाँ की जो तुंगा नदी थी वो क्या है गंदी हो रही थी। यानी जो कानगनी की जा रही थी वहाँ पर सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों पर, उस पर क्या है वहाँ पर उस वक्त उसी की वजह से क्या है वहाँ का पानी क्या है गंदा हो रहा था। कहाँ का, तुंगा नदी का। इसके खिलाफ भी क्या है तुंगा नसब बचाओ तहरीक शुरू की गई। इस तरह चिपको या अप्पिको तहरीक। नहीं आपको याद है चिपको तहरीक, सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों के जंगलात मुसलसल ख़त्म होते गए। पेड़ पौधों को बचाने और बढ़ाने की गर्ज से इसके बर्बादी को रोकने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चिपको या अप्पिको तहरीक की शुरुआत। यानी पेड़ों को काटने के खिलाफ यानी पेड़ों को बचाने के लिए ये तहरीक शुरू हुई। चिपको कहते हैं या इसको कन्नड़ा में अप्पिको तहरीक कहते हैं। यानी अप्पिको ने चिपक जाना, चिपकना यानी चिपकना यानी पेड़ों को अपने आप को बांधना। देखिए बच्चों एक तस्वीर देख रहे हैं, यह है सुंदरलाल बहुगुणा इस तहरीक के बानी। और अब और तस्वीर नजर आ रही है जहाँ पर औरतें क्या है पेड़ के अतराफ गिर्द क्या है चिपके हुए हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है पेड़ों को बचाने के लिए ही चलाई गई तहरीक थी जो बहुत ही मशहूर हुई। इनके अंदर सुंदरलाल बहुगुणा जो इसके बानी थे बच्चों, जिनका इंतकाल अभी अभी हुआ है हालिया सालों में। तो वो क्या है उनकी खिदमत को हम भूल नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते। तो ये चिपको या अप्पिको तहरीक क्या है पेड़ दरख्त को बचाने के लिए चलाई गई तहरीक है। माशराती जंगलात, महकमा जंगलात ने नीलगिरी और अकेशिया जैसी दरामदी पौधों को बोना शुरू कर दिया। यानी महकमा जंगलात ने नीलगिरी और अकेशिया जैसी दरामदी पौधों को बोना शुरू किया। यानी सबसे पहले माशराती जंगलात यानी बच्चों ऐसे जंगलात यानी जहाँ पर जगह खाली है, वीरान जगह है, तो वहाँ पर क्या है महकमा जंगलात ने क्या है पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया। और ख़ासकर क्या है बच्चों नीलगिरी और एकेशिया ये ऐसे दरामदी पौधे थे जिनको बोना शुरू किया। तो ये देख सकते हैं आप नीलगिरी तक। तो माहिर माहौलियात ने शजरकारी की मुखालिफत यानी इन पेड़ों को यानी नीलगिरी और एकेशिया के पेड़ों को लगाने के बाद उनकी मुखालिफत की गई। क्योंकि ये शजरकारी की मुखालिफत इसलिए की गई क्योंकि माशराती जंगलात की वजह से ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो नीचे चली जा रही थी बच्चों। यानी जो पानी का वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जा रहा था, इसलिए इसकी मुखालिफत की गई। पॉलीफाइबर की सनत, आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों एक सनत है। ज़िला दावनगढ़ के हरिहर में पॉलीफाइबर की सनत के खिलाफ तहरीक चलाई गई। कारवार के सीबड़ बंदरगाह के खिलाफ तहरीक चलाई गई। यानी पॉलीफाइबर की सनत है जिसका पानी क्या है नदी में जा रहा था गंदा होने की वजह से। उसके बाद क्या है सीबड़ जो बंदरगाह है वहाँ पर क्या है सीबड़ हमारे जो एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स का एक नेवल है बच्चों वहाँ पर, तो वहाँ पर भी उसकी मुखालिफत की गई। इस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत पाने वाली कर्नाटक की दीगर तहरीकें कौन कौन सी बच्चों आप देखते हैं। बल्लारी, टुमकुर, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, शुमाली केनरा, दावनगढ़ और रामनगर जैसे ज़िले में कानों की दौलत को लूटने वाली ताकतों के खिलाफ तहरीकें चलाई गई। यानी ये ऐसी तहरीकें थी, ये तहरीकें क्या है बच्चों बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत पाई यानी जो कानकनी की जा रही थी कच्च लोहे की इन जिलों में कर्नाटक के खिलाफ तहरीकें चलाई गई। हिंदुस्तान की अदालत आलिया माहौल की बात को लेकर संजीदगी से फैसले सुनाए जिसकी वजह से क्या है बच्चों कर्नाटक के लोकायुक्त की गैर कानूनी कानकनी के मुताबिक तहकीकात। यानी लोकायुक्त ये आप देखते हैं कि इनका सिंबल है लोकायुक्त का। ये एक ऐसा इदारा है जो बच्चों रिश्वतखोरी के खिलाफ क्या है सरकारी जो भी अफसर होते हैं या उनके खिलाफ जो भी मामले आते हैं शिकायत करते हैं उनकी रिश्वत ली उसके खिलाफ क्या काम करता है। तो कर्नाटक लोकायुक्त ने गैर कानूनी कानकनी की तहकीकात की यानी कानून के खिलाफ जाकर जो कानकनी की जा रही थी उसकी तहकीकात की और उस पर क्या है उन्होंने बहुत बड़ा फ़ायदा उन्हें हमें मिला। तो लोकायुक्त की ने गैर कानूनी यानी कर्नाटक लोकायुक्त ने गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली कानकनी की मुखालिफत तहकीकात की और इसके चलते क्या है वहाँ पर क्या है
गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली कानों को बंद कर दिया गया। इसके बाद नामियाती काश्तकारी। क्या है बच्चों? नामियाती काश्तकारी यानी मसनवी कीमिया की वजह से ज़मीन को ख़राब करने के बदले कुदरती नामियाती काश्तकारी के तरीके को अपनाया गया। यानी मसनवी कीमिया के इस्तेमाल से जो बच्चों ज़मीन की जो खासियत थी वो क्या कम होती जा रही थी, यानी ज़मीन की जो खूबी थी वो कम होती जा रही थी, यानी ज़मीन खराब हो रही थी। इसके बदले क्या है, कुदरती नामियाती काश्तकारी के तरीके को अपनाया गया। कर्नाटक में नामियाती काश्तकारी कमीशन का क़याम भी किया गया है, जो क्या है मसनवी कीमिया के बदले क्या है नामियाती काश्तकारी के तरीकों को अपनाने पर जोर देती रही है। अब बच्चों देखते हैं तहरीके ख़वातीन। तहरीके ख़वातीन बच्चों, ख़वातीन की तहरीकात यानी ख़वातीन पर होने वाले जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई गई। देखते हैं कौन कौन सी तहरीकें हैं। तो तहरीक ख़वातीन ने इब्तिदा में तालीम निस्वां पर जोर दिया, यानी बिल्कुल सही बच्चों, यानी इब्तिदा में जब ये तहरीक शुरू हुई तो इन्होंने क्या है तालीम निस्वां पर जोर दिया, यानी औरतों की तालीम या बच्चों की तालीम या लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। यानी बच्चों यहाँ पर एक कौल है कि अगर हम एक लड़के को तालीम देते हैं तो वो एक फ़र्द की तालीम होती है, जबकि हम एक लड़की को तालीम देते हैं तो वो सारे कुंबे को तालीम याफ्ता करने के बराबर होता है। इसलिए ये ख़वातीन की तालीम में सबसे पहले तालीम निस्वां पर जोर दिया गया। तालीम तहरीक ख़वातीन में क्या है तालीम निस्वां पर जोर दिया गया। आप एक मंजर देख रहे हैं, बच्चे स्कूल में लड़कियां बैठी हुई हैं। तो कर्नाटक के श्री रंगम्मा और रुक्मिनम्मा नामी BA ऑनर्स की डिग्री पाने वाली ख़वातीन हैं। यानी इंद्रम्मा नामी खातून बेंगलुरु की पहली खातून मेयर थी। यानी इन तमाम में पहले कारनामा को अंजाम देने वाली कौन सी बच्चों? कर्नाटक के श्री रंगम्मा और रुक्मिनम्मा नामी BA ऑनर्स की डिग्री पाने वाली खातून हैं, जबकि इंद्रम्मा नामी खातून बेंगलुरु की पहली खातून मेयर थी। आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन, यानी आज़ादी ख़वातीन ने नहीं बल्कि अब तालीम हासिल की, बल्कि उन्होंने आज़ादी की तहरीक की आज़ादी में भी हिस्सा लिया। बच्चे देखते हैं कौन कौन सी ख़वातीनों ने हिस्सा लिया। तो हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, उसके बाद सरोजिनी नायडू। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय और वो क्या है सरोजिनी नायडू हैं। इसके अलावा अरुणा आसिफ अली, डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। यौम ख़वातीन 8 मार्च सन 1975 से बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाने का आगाज़ हुआ। क्या बच्चों हर साल 8 मार्च को क्या यौम ख़वातीन मनाया जाता है। इस दिन यानी हर किसी शोबे में किसी न किसी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन को उनके खिदमात के बदौलत क्या है उन्हें अवार्ड से खिताबात से नवाजा जाता है। यानी 8 मार्च के दिन ख़वातीन चाहे वो किसी भी शोबे में क्यों ना अपने कारनामे अंजाम दे रही हों, उनके कारनामों को देखते हुए उन्हें सराहने के लिए, उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए क्या है खिताबात से नवाजा जाता है 8 मार्च को। ठीक है बच्चों, हुकूमत कर्नाटक ने ख़वातीन की बहबूदी के लिए कई प्रोग्राम जारी किए। यानी इसके अलावा हुकूमत ने भी क्या है ख़वातीन की बहबूदी के लिए भी कई प्रोग्राम राइज किए। देखते हैं बच्चों कौन कौन से प्रोग्राम हैं। उसमें सबसे पहले रिजर्वेशंस यानी कर्नाटक वो पहली रियासत है जिसने कौमी इदारों में 50% असामियाँ औरतों के लिए महफूज रखने का हुक्म जारी किया। यानी हुकूमत है कौमी इदारों में 50% असामियाँ आने वाले रिजर्वेशंस, तो वो किसके लिए महफूज है बच्चों? औरतों के लिए, क्योंकि औरतों को आगे आने के मौका दिया जाए, इसलिए वहाँ को महफूज किया गया। इसके अलावा सरकारी तकर्रुर में भी ख़वातीन को 33% नशिस्तें महफूज रखते हुए औरतों के साथ थोड़ा इंसाफ किया गया। इसके अलावा बच्चों मुकामी हुकूमतें जो हैं जैसे कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ज़िला पंचायत, इनके इंतखामात में क्या है औरतों को 50% की रिजर्वेशंस रखी गई हैं। ठीक है बच्चों, आगे आने के लिए मौका दिया जा रहा है। कमीशन बनाए ख़वातीन, लड़कियों और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कमीशन बनाए ख़वातीन कायम किया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कर्नाटक का एक औरतों हुकूमत ने क्या है कमीशन कायम किया गया जो लड़कियों और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। यानी उनके खिलाफ इस्तेहसाल हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, जहज़ हो या कई दीगर तरह से क्या है उन्हें घरेलू तशद्दुद हो या दफ्तरी तशद्दुद हो या उनके खिलाफ कोई जुल्म हो रहा है, तो वो क्या है इस कमीशन में कंप्लेंट करते हैं। कमीशन उनकी पूरी मदद करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा है उसकी बुनियाद पर मैं आपसे चंद सवालात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। तो पहला सवाल बच्चों, 284 पेड़ों की माँ किसे कहा जाता है? बोलिए बच्चों, किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, सालो मरदा तिम्मत का। अगला सवाल बच्चों, माहौल के बिगाड़ की सबसे अहम वजह क्या है? क्या है बच्चों माहौल की? बिल्कुल सही जवाब, सनअती इनकलाब। अगला सवाल बच्चों, बेंगलुरु की पहली खातून मेयर कौन थी? बेंगलुरु की पहली खातून मेयर कौन थी? कौन थी बच्चों? इंदिरम्मा। ठीक है बच्चों, अब हम किसानों की तहरीक की तरफ पढ़ते हैं। है ना बच्चों, हमने अब तक दो चीज़ें देखी बच्चों। सबसे पहले कौन सी तहरीक़ात देखी हैं? सबसे पहले हमने माहौलियाती तहरीक देखी है
उसके बाद क्या है, ख़वातीन की तहरीक देखी है। तो अब देखते हैं बच्चों किसानों की तहरीक। ये बच्चों आपको नज़र आ रहे हैं किसान जो क्या है अपने काम करता हुआ, हल चलाता हुआ अपने खेत में, और क्या है दूसरी तरफ क्या है बच्चों, जो किसान है वो क्या है तहरीक में हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। किसान और ज़राअत को हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। बिल्कुल, किसान और ज़राअत क्या है बच्चों, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि हमारी कौमी आमदनी का सबसे ज़्यादा हिस्सा क्या है इसी से आता हुआ अब तक, यानी बच्चों अब तक यानी किसान और ज़राअत से ही हमारी मुल्क की कौमी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा क्या है इसी से हमें हासिल होता है। ठीक है बच्चों, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आज भी हमारे किसान हुकूमत की मदद के बाद मुश्किल हालात से दो चार हो रहे हैं, यानी आज भी हमारे किसान क्या है बच्चों हुकूमत की मदद के बाद मुश्किल हालात से दो चार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कई वजूहत हैं बच्चों, देखते हैं क्यों। सनतकार अपने तैयार करदा अशिया की कीमत का खुद ही मुतय्यन करने का इख्तियार रखते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, जो भी सनतकार होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी सनतकार होते हैं क्या है अपनी बनाई हुई अशिया का जो कीमत है वो खुद तय करते हैं, ना कि वो बाज़ार पर होती है बल्कि। लेकिन किसान आज भी अपनी पैदावार की कीमतों का फ़ैसला नहीं ले सकते, इनकी कीमतों का फैसला क्या है बाज़ार पर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये किसान जो अपनी फसल को काटता हुआ आप देख सकते हैं तस्वीर में। और किसानों पर कभी बारिश की मेहरबानी होती है तो कभी नहीं होती, यानी क्योंकि यहाँ पर कभी बारिश होती है तो बच्चों कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अगर नहीं होती तो बिल्कुल कम होती है। तो इसीलिए कहा गया कि हिंदुस्तानी मानसून को ज़राअत के साथ क्या कहा गया, जुआ कहा गया। इंडियन एग्रीकल्चर इज सेड टू बी ए गैम्बलिंग विद द मानसून, यानी मानसून क्या है हिंदुस्तानी ज़राअत के साथ क्या करती है, जुआबाजी खेलती है। यानी कभी बारिश होती है तो ज़्यादा होती है या तो कभी कम होती है, इससे या तो कभी फसल तबाह होती है या तो कभी फसल ही नहीं होती है बच्चों। इस तरह क्या है किसान मुश्किल हालात से दो चार होना पड़ता है किसानों को। किसानों की तहरीक खासकर ज़मींदारों के खिलाफ चलाई गई, यानी ज़मींदारों के खिलाफ क्या है किसानों की तहरीक चलाई गई। आप एक मंजर देख सकते हैं तहरीक का। आज़ादी के बाद कर्नाटक में पहली किसानों की तहरीक 1951 में शिवमोगा जिले के चलाई गई, यानी कर्नाटक में शिवमोगा में क्या है पहली किसानों की तहरीक आज़ादी के बाद चलाई गई। समाजवादी पार्टी के शांतवीर गोपाल गौड़ा ने इस तहरीक का इक़्तिदार संभाला था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस तहरीक में शामिल होकर इस तहरीक की हिमायत की, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आप ये तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या है कौन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के शांतवीर गोपाल गौड़ा ने इन तहरीक का इक़्तिदार संभाला और राम मनोहर लोहिया ने इस तहरीक की हिमायत की। इसके अलावा 1950 की दहाई में शुमाली केंद्रा ज़िले के समाजवादी किसानों ने तहरीक चलाई। इसके अलावा 1972 में कोलार ज़िले में ज़मीन के मुहासरे की तहरीक चलाई गई। 1980 में मलाप्रभा नदी के किनारों के किसानों की कपास की फसल बर्बाद हो गई तो इसके खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाई। यानी बच्चों 1980 में जब मलाप्रभा नदी के किनारों की किसानों की कपास की फसल तबाह हो गई तो इसके खिलाफ किसानों ने भी आवाज़ उठाई, वो इसका मुआवजा चाहते थे। तो इस तरह क्या है मुख्तलिफ वक्फों में क्या है किसानों ने अपनी आवाज़ें उठाते रहे। तो 1980 में मलाप्रभा नदी के किनारों के किसानों की कपास की फसल बर्बाद हो गई तो इसके खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाई। यानी 1980 में जब मलाप्रभा नदी के किनारों पर फसल तबाह हो गई तो इसके मुआवजे को लेकर क्या है किसानों ने भी तहरीक चलाई। तो देखते हैं अब किसानी तंजीमें। तो बच्चों किसानी तंजीम बराए रियासत कर्नाटक का आगाज़ जिला शिवमोगा में हुआ। कहाँ पर हुआ बच्चों, किसानी तहरीक के नुमाइंदों में अहम डी नंजुंडस्वामी, सुंदरेश, पटिनाल, कड़ीदाल, शामन्ना वगैरह अहम है। आप ये तस्वीर देखते हैं डी नंजुंडस्वामी की तस्वीर है। तो बच्चों अब तक हमने देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम हुआ जाता है, लेकिन इस सबक के इख्तिताम से पहले बच्चों आज हमने जो किया है उसका इजाज़ा करते हैं किन किन नुकात पर हमने रोशनी डाली। बच्चों सबसे पहले हमने तहरीकें के बारे में तहरीकों के मुताबिक मालूमात हासिल की। तहरीकें 3 किस्म की होती हैं। सबसे पहली तहरीक हम देखी माहौलियाती तहरीक, उसके बाद देखी हमने ख़वातीन की तहरीक, उसके बाद देखी हमने किसान तहरीक। यानी बच्चों 3 तरह की तहरीकों के बारे में हमने पढ़ा। तो माहौलियाती तहरीक में हमने देखा सबसे पहले सह्याद्री हिल्स पर होने वाली कानकनी की वजह से वहाँ का माहौल बिगड़ रहा था। हाँ, तो वहाँ पर कानकनी के खिलाफ क्या है वहाँ पर तहरीक चलाई गई। हाँ, उसके बाद पेड़ों को काटने के लिए पेड़ों के काटने के खिलाफ क्या है चिपको अपी को तहरीक चलाई गई। हाँ ठीक है बच्चों। इसी तरह औरतों ख़वातीन की तहरीक में क्या है पहले ख़वातीनों को क्या है तालीम की तरफ जोर दिया गया, यानी निस्वां तालीम निस्वां पर जोर दिया गया। इसके अलावा क्या है हुकूमत ने औरतों के लिए कई असामियाँ रिजर्वेशन की हैं, यहाँ तक कि खुद मुकामी हुकूमत यानी जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ज़िला पंचायत,
ये इंतखाबात में क्या है औरतों के लिए 50% की नशिस्तें क्या है महफूज की जाती हैं। ठीक है बच्चों, ताकि शहर यानी बल्कि देहात की औरतों में क्या है वो सियासी तौर पर क्या है क़ियादत ले सके। इसके अलावा कई ख़वातीन ने तालीम हासिल ना करते हुए भी क्या है जद्दोजहद में क्या है शामिल हुई। इसमें हारून आसिफ अली, हाँ चटोपाध्याय है, इस तरह से कई ख़वातीन क्या है उन्होंने तहरीक आज़ादी में भी हिस्सा लिया था। तो बच्चों ये उसके बाद कि हमने देखा था क्या दिखा, उसके बाद किसानी तहरीकें देखें। किसानों ने किस तरह अपनी फसलों के ख़िलाफ़, अपनी जो फसल के नुकसान हुआ उसके मुआवजे के ख़िलाफ़, हाँ या उसकी अपनी ज़मींदारों के खिलाफ क्या है कई तरीके चलाए। इसके अलावा क्या है किसानी तंजीम के बानी कौन थे बच्चों, नंजुंडा स्वामी थे, और इसके अलावा क्या सुंदरेश, पड़नाड़, कड़ीदाल, शामण्णा वगैरह भी क्या है अहम है। तो इस तरह बच्चों हम क्या है आज इसके सबक का इख्तिताम होता है, तो हम आगे चलते हैं। अब मैं जो भी अब तक हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक यानी उसके मातहत में आपको जो सवाल करता हूँ, उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल बच्चों, टुंगा नसब को बचाओ तहरीक की शुरुआत क्यों हुई? टुंगा नसब को बचाओ तहरीक की शुरुआत क्यों हुई बच्चों? अभी भी हमने पढ़ा था क्यों हुई बच्चों, बिल्कुल सही। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों की अहम दरियाए तुंगा का पानी गंदा होता है देखकर इस तहरीक का आगाज़ हुआ। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल, टुंगा नसब को बचाओ तहरीक की शुरुआत हुई। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल, अप्पी को तहरीक से क्या मुराद है? अप्पी को तहरीक अभी भी हमने पढ़ा है बच्चों, अप्पी को या चिपको तहरीक किसे कहते हैं? हाँ, सुंदरलाल भगोड़ा इसके बानी थे, इस रहनुमा की क़यादत थी इन्होंने की थी। क्या है बच्चों वो पेड़ पौधों को बचाने और बढ़ाने की गर्ज से और उसकी बर्बादी को रोकने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तहरीक चली जिसको अप्पी को तहरीक कहते हैं। तो अगला सवाल बच्चों, माशरती जंगलात के क्या माने हैं? माशरती जंगलात के क्या माने हैं? अभी बताया था बच्चों मैंने, बिल्कुल सही। महकमा जंगलात ने नीलगिरी और अकेशिया जैसे दरामदी पौधों को बोना शुरू किया, इस मनसूबे को माशरती जंगलात कहा जाता है। नहीं बच्चों, माशरती जंगलात किसे कहते हैं हमने पढ़ा था नहीं। महकमा जंगलात ने जहाँ पर खाली जगह थी, यहाँ पर जैसे जहाँ पर जंगलबानी नहीं होती थी वहाँ पर क्या करते थे वो पेड़ पौधों को उगाते थे, नीलगिरी और अकेशिया को। तो माहिर माहौलियात ने क्या इसकी मुखालिफत क्यों की? क्योंकि इसकी वजह से ज़मीन का पानी नीचे जा रहा था, इसलिए इसकी मुखालिफत की गई। तो बच्चों अगला सवाल, कर्नाटक के पहले ख़वातीन BA ऑनर्स ग्रेजुएट कौन हैं? यानी कर्नाटक के पहले ख़वातीन BA ऑनर्स ग्रेजुएट कौन है? बिल्कुल बच्चों सही जवाब श्री रंगम्मा और रुक्मिनम्मा। कौन है बच्चों? श्री रंगम्मा और रुक्मिनम्मा हैं। तो बच्चों अहम माहौलियाती तहरीकों की फहरिस्त बनाइए। क्या है बच्चों, कौन कौन सी बच्चों? नागार्जुन मनसूबे के ख़िलाफ़ तहरीक, तालाबों को बचाओ तहरीक, भद्रा बालाई मनसूबे के ख़िलाफ़ तहरीक, हाँ कब्बन पार्क कारगिल सेट्स तंजीम के ख़िलाफ़ तहरीक, सनती शहरों के ख़िलाफ़ तहरीक वगैरह। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब होमवर्क की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों अब तक जो सबक पढ़ा है हमने, मैं उसके मुताबिक आपको होमवर्क देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मुख्तलिफ़ शोबों में कारनामे करने वाले ख़वातीन की फहरिस्त बनाएँ और इनके तस्वीर इकट्ठा करें। ठीक है बच्चों, मिसाल कल्पना चावला, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, इसके अलावा शकुंतला देवी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका सबक ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।